Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 5th July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Deal or No Deal. देखिए, डील का मतलब होता है समझौता, नो डील का मतलब समझौता ना होना. On US Iran direct talks on nuclear deal. पिछले कुछ टाइम से ईरान कोशिश कर रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर डील है, उसका जो प्रोग्राम है, उसको मंजूरी मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स की गई है, जिसकी वजह से ईरान को जो न्यूक्लियर डील का जो एक परमिशन मिलना था, वो परमिशन उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है, जिसकी वजह से यूएस और ईरान के बीच में जो उनके बायलिटरल जो रिलेशन है, उनके संबंध है द्विपक्षीय, वो कहीं ना कहीं खराब होते जा रहे हैं. तो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ये रहेगा कि यूएस और ईरान को डायरेक्ट टॉक्स करनी चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए, जिससे कि ये जो न्यूक्लियर डील है, इसको करना है या नहीं करना है, इसका हमें पता लग सके. द यूएस एंड ईरान शुड स्टार्ट डायरेक्ट टॉक्स. ईरान और यूएस को, अमेरिका को सीधी बात करनी चाहिए टू फाइंड कॉमन ग्राउंड. टू फाइंड कॉमन ग्राउंड मतलब एक आधार पाने के लिए, मतलब जहां पर एक ऐसा आधार, एक ऐसी जमीन जहां पर दोनों सहमत होते हैं, ईरान भी सहमत हो और यूएस भी सहमत हो, तो एक ऐसा तरीका, एक ऐसा समाधान निकालना होगा. और न्यूक्लियर डील, ये जो परमाणु डील को लेकर फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, उसका प्रॉपर एक समाधान निकालना होगा. रिवाइविंग का मतलब होता है किसी चीज को पुनः जीवित करना. तो ईरान न्यूक्लियर डील, यानी ईरान की जो न्यूक्लियर डील है, परमाणु जो समझौता है, उसको रिवाइव करना, उसको पुनः जीवित करना, वो एक कंपेन, मतलब ये कंपेन था. एक कंपेन का मतलब अभियान था. प्रॉमिस, वायदा करना. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब प्रेसिडेंसी इलेक्शन के लिए इलेक्ट किए गए थे, और उस टाइम जो वो फाइट इलेक्शन कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने इस बात का प्रॉमिस किया था कि वो ईरान की न्यूक्लियर डील को क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे. इन द व्हाइट हाउस अमेरिका का पार्लियामेंट है. मिस्टर बाइडेन अपॉइंटेड, और व्हाइट हाउस के अंदर मिस्टर बाइडेन ने अपॉइंट किया, नियुक्त किया क्या, अ स्पेशल एनवॉय. एनवॉय का मतलब होता है अ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आप बोल सकते हो राजदूत. तो व्हाइट हाउस के अंदर जो बाइडेन ने क्या किया, एक राजदूत को क्या किया, उनको अपॉइंट किया, उनकी नियुक्ति की फॉर ईरान. खास तौर पर जो ईरान से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे, वो राजदूत उनको क्या करेगा, उनको डील करेगा. स्टार्टिंग इनडायरेक्ट नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना. और वो जो एनवॉय है, वो क्या करेगा, सीधी, पहले अगर बात करें इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से वो नेगोशिएशन करेगा, बातचीत करेगा विद द कंट्री, उन देशों के साथ. एंड डायरेक्ट किसके साथ, ईरान के साथ. यानी कि ये जो स्पेशल एनवॉय जो अपॉइंट किया मिस्टर बाइडेन ने व्हाइट हाउस के द्वारा, तो ये जो एनवॉय है, ये राजदूत है, वो क्या करेगा, ईरान के साथ सीधी बात करेगा. And direct talks with other signatories of 2015 agreement to meet this objective. और 2015 के अंदर ईरान के परमाणु, ये जो न्यूक्लियर डील है, इस एग्रीमेंट को लेने के लिए, इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए एक डायरेक्ट टॉक्स, मतलब ये जो सिग्नेटरीज थी, वो पर्टिकुलर देश जिन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो स्पेशल एनवॉय है, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो ईरान के साथ डायरेक्ट बात करेगा, नेगोशिएशन करेगा. एट द सेम टाइम जो दूसरे सिग्नेटरीज हैं, जो कि 2015 के अंदर ये जो एग्रीमेंट था ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर, जिस पे उन्होंने साइन किए थे, वो डायरेक्ट उनसे बात करेगा, ये स्पेशल एनवॉय. बट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर लेटर, लेकिन एक 1.5 साल के आसपास का टाइम हो चुका है, यानी 1.5 हो गया, 1.5 साल का आसपास का टाइम हो गया है. एंड there has still been no breakthrough.
देयर हैज स्टिल नो ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सक्सेसफुल होना, यानी कि कहीं ना कहीं सफलता होना। लेकिन ये जो डील है अभी भी क्या है, अधर में पड़ी है, रुकी पड़ी है, इसके अंदर कोई भी सफलता नहीं मिली है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता। इन वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इशू। कंटेंशियस इशू का मतलब होता है डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद। और ये जो है कि ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए जो अग्रीमेंट है उसको वो इस बात की परमिशन मिलनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया के अंदर जो ईरान है वो क्या फेस कर रहा है, वो इस तरह के वेस्ट एशिया के अंदर मतलब क्या बना हुआ है, ये कंटेशियस इशू बना हुआ है, एक विवादास्पद एक इशू बना हुआ है कि ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए अग्रीमेंट पे जो साइन हुआ था, क्या ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए क्या उसको परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो फिलहाल ये अपने आप में वेस्ट एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक इन वियना। वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, और ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत बार बात हो चुकी है। मेड प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग द डील बैक, और जहां पर वियना के अंदर क्या हुआ था, इस डील को वापस ट्रैक पे लाने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो डील हुई थी जिसके तहत ईरान को न्यूक्लियर डील का परमिशन मिलना चाहिए, तो इस डील को वापस रास्ते पे लाने के लिए बहुत बार वियना जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, वहां पर बातचीत हो चुकी है। which has sought का मतलब डिमांड करना, टू स्कटल का मतलब फेल करना ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इन रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शन। अगर मतलब कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर जो इंटरनेशनल सैंक्शन लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो अगर उनको उठाया जाता है तो इसकी तरफ से मतलब कहीं ना कहीं which had sought to scuttle ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फेल करने की बात कही गई है, और जिसकी वजह से ईरान का जो न्यूक्लियर डील का जो प्रोग्राम है वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है। But the talks collapsed earlier this year। लेकिन ये जो बात थी जो आगे बढ़ी नहीं, कोलैप्स का मतलब ढह जाना, कहीं ना कहीं बातचीत होनी थी, ये बात आगे बढ़ी नहीं, ढह गई। एज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जैसे ही जॉन बाइडेन प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, और उनका जो प्रशासन है रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पर रिफ्यूज टू रिमूव द टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको आप IRGC, ये क्या है, ये एक संस्था है, ये आर्म फोर्सेस है ईरान की, जिसको अमेरिका ने क्या माना है, अमेरिका ने उसको एक टेररिस्ट डेजिग्नेशन दिया है, उसका उपनाम दिया है, यानी डेजिग्नेशन देना, किसी को नाम देना। और उस आर्म फोर्सेस को अमेरिका ने क्या किया है, एक डेजिग्नेशन दिया, वो कहीं ना कहीं अमेरिका उसको एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है, और ये बात कहीं ना कहीं ईरान को पसंद नहीं आई। और ईरान चाहता है कि जॉन बाइडेन ने जो उनका जो आर्म फोर्सेस है, जिनको उन्होंने एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेजिग्नेट किया है, उनको वो क्या करे, उनको वो डेजिग्नेशन को हटाए, उसको वो नाम ना दे। लेकिन अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं है। अ क्रिटिकल आर्म ऑफ ईरान आर्म फोर्सेस, जिसके लिए बोला गया है IRGC, जो कि आर्म फोर्सेस है, और कहीं ना कहीं ईरान का एक बहुत ही एक मुख्य डिफेंस कह सकते हो, डिफेंस एक आर्मी है वो। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, कतर कतर एक कंट्री है विच होस्टेड द US तालिबान टॉक्स, और कतर के अंदर देखा जाए अमेरिका और तालिबान को लेकर बातचीत हुई, that led to the February 2020 agreement between the Afghan Sunni fundamentalist insurgency and the Trump administration held indirect talks between US and Iran। देखिए, अब पिछले ही हफ्ते देखा जाए तो कतर के अंदर क्या हुआ, कतर के अंदर US और तालिबान के बीच में बातचीत हुई, जो कि 2020 अग्रीमेंट को लेकर थी, बिटवीन अफगान सुन्नी, अफगानिस्तान हो गया, सुन्नी एक कौम है, फंडामेंटलिस्ट इंसर्जेंसी, फंडामेंटलिस्ट हो गया कट्टरवादी, और इंसर्जेंसी मतलब विद्रोही, एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो अफगान सुन्नी जो फंडामेंटलिस्ट थे, जो कट्टरवादी थे, विद्रोही थे, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और उस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प क्या हुआ करते, 2020 के अंदर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उनके बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ था, और उस अग्रीमेंट को कहीं ना कहीं डिस्कस करने के लिए तालिबान और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई।
हेल्ड इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान, और उस पर्टिकुलर बात के बीच में कहीं ना कहीं ईरान और यूएस को लेकर भी बातचीत की गई। हाउएवर, हालांकि एज मिस्टर बाइडेन प्रिपेयर्स, हालांकि मिस्टर बाइडेन की अगर बात की जाए, प्रिपेयर फॉर हिज फर्स्ट विजिट वेस्ट एशिया टूर एज यूएस प्रेसिडेंट लेटर दिस मंथ, और इसी हफ्ते अगर देखा, सॉरी इसी महीने जो बाइडेन जो है वो वेस्ट एशिया, जो पश्चिमी एशिया है, वहां पर वो विजिट करने वाले हैं। जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं एज ए, अगर देखा जाए राष्ट्रपति के तौर पर, वो पहली बार वेस्ट एशिया के अंदर विजिट करने वाले हैं। अ डील इज स्टिल इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब होता है मायावी, मायावी। और ये जो डील है कहीं ना कहीं, मतलब जो ईरान का वो विजिट करने वाले, वेस्ट एशिया का विजिट करने वाले हैं, तो क्या ये डील हो पाएगी, ये अपने आप में एक मायावी एक सवाल बना हुआ है। While ईरान सेज, हालांकि ईरान का ऐसा मानना है, दोहा टॉक्स वर पॉजिटिव। दोहा क्या है, ये जो कतर है उसका कैपिटल है। ईरान का कहना है कि दोहा के अंदर जो बातचीत हुई वो काफी पॉजिटिव है। यूएस ऑफिशियल और यूएस के जो अधिकारी हैं से द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिवाइविंग द अग्रीमेंट आर नाउ वर्ड्स, लेकिन यूएस के जो ऑफिशियल्स है उनका ऐसा कहना है कि जो ईरान के न्यूक्लियर डील को, अगर उस अग्रीमेंट की अगर बात की जाए जिसको रिवाइव करने की बात कही गई है, उसके जो चांसेस है, उसके जो प्रोस्पेक्ट है, पॉसिबिलिटी है, वो काफी वर्ड्स है, वो काफी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बदतर है। दैट दे स्टे एंगेज इन टॉक्स, और अगर कहीं ना कहीं अमेरिका और जो ईरान है अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते, बातचीत करते रहते हैं, शो दैट बोथ साइड्स आर स्टिल कीन ऑन ए सॉल्यूशन। और हालांकि अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत पे जुड़े हुए हैं, और इस बात का पता चलता है कि दोनों ही साइड, अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, वो इसका एक कीन का मतलब होता है बहुत इच्छुक होना, क्यूरियस होना, और दोनों के दोनों एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। बट दे फेस स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है डिफिकल्टीज, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, और कहीं ना कहीं ये जो संरचनात्मक जो बाधाएं हैं उनका सामना कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो। टू बी श्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, टू बी श्योर द करंट मैस वाज क्रिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, और ये जो फिलहाल जो मैस क्रिएट किया गया है, अग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो जाता है ईरान का, लेकिन ये जो मैस क्रिएट किया गया, जो ये गड़बड़ की गई, ये विवाद किया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप का क्रिएट किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर इस अग्रीमेंट को सहमति नहीं मिली थी। द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, और जिस टाइम ओबामा की सरकार थी और वो प्रशासन में थे, एंड रूहानी ईरान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी राष्ट्रपति, अलोंग विद अदर वर्ल्ड पावर्स, दूसरे राष्ट्र के साथ, जो दूसरे पावरफुल कंट्री के साथ थे, ओबामा और रूहानी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, दूसरे वर्ल्ड पावर के साथ मिलकर हैड इंगेज्ड इन पेन्स टेकिंग नेगोशिएशन। पेन्स टेकिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा एक दर्द भरा, बहुत ज्यादा मेहनती, पेन्स टेकिंग नेगोशिएशन, एक दूसरे के साथ बातचीत की टू रीच 2015 अग्रीमेंट। 2015 में जो अग्रीमेंट हुआ जिसके तहत न्यूक्लियर डील की बात की गई कि जो ईरान है उसको न्यूक्लियर डील के लिए परमिशन मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो रूहानी जो कि प्रेसिडेंट थे ईरान के, और ओबामा जो उस टाइम के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस 2015 का जो एग्रीमेंट है जिसके तहत ईरान को परमिशन मिलनी चाहिए थी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने क्या किया, इस अग्रीमेंट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स कर दी, which practically cut off Iran path towards building nuclear capabilities। और मतलब इन्होंने क्या किया, which particularly cut off Iran's path towards building nuclear capabilities। और कहीं ना कहीं ये जो रूहानी और ओबामा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने क्या किया, ये जो रास्ता था कहीं ना कहीं जिसके तहत मतलब उस रास्ते को और भी छोटा कर दिया था, जिसके तहत मतलब ये जो पाथ है, मतलब जिससे कि न्यूक्लियर डील की जो संभावनाएं थी वो ज्यादा अच्छा हो सके। तो उस टाइम 2015 की बात की जाए तो उन्होंने काफी एफर्ट्स किए थे। ईरान वाज फुली कॉम्प्लाइंट विद, कॉम्प्लेंट का मतलब होता है अबाइडेड यानी पालन करना, और ईरान ने वो सारी चीजें पालन की थी विद द अग्रीमेंट, यानी जो समझौते के हिसाब से जो चीजें डिसाइड की गई थी, जो रूल्स ईरान को मानने थे, उनको ईरान ने वो सारे रूल्स का पालन किया था, टर्म्स का पालन किया था, रूल्स का पालन किया था। व्हेन प्रेसिडेंट ट्रंप यूनिलैटरली पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द अग्रीमेंट,
और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने यूनिलैटरली एक तरफा पुल द यूएस आउट ऑफ द अग्रीमेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस अग्रीमेंट से यूएस को बाहर कर लिया और उसके बाद से ही ईरान का जो न्यूक्लियर डील का जो प्रोग्राम था जिसको उसको परमिशन मिलनी थी वो कहीं ना कहीं डिसरप्टेड है, यानी कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ा हुआ है, उसको अभी भी प्रॉपर तरीके से उसको परमिशन नहीं मिली है। ही हैड होप, और उनको इस बात की उम्मीद थी दैट ईरान अंडर इकोनॉमिक प्रेशर वुड रीनेगोशिएट द अग्रीमेंट। और कहीं ना कहीं मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि जो ईरान है वो क्या करेगा, उस टाइम इकोनॉमिक प्रेशर था ईरान के ऊपर, और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, आर्थिक एक दबाव की वजह से जो ईरान है वो रीनेगोशिएट करेगा अग्रीमेंट को, यानी वो दोबारा से उसके ऊपर विचार करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ईरान ने उसके ऊपर पुनः विचार नहीं किया। इंस्टेड बल्कि क्या हुआ, ईरान बिगेन टू इनरिचिंग का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरेनियम। यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि शायद जो ईरान है वो शायद अपना जो प्लान है न्यूक्लियर डील का शायद उसको पुट ऑफ कर देगा, शायद उसको रद्द कर देगा। लेकिन उसके बाद ईरान ने क्या किया, वो जो ज्यादा अमाउंट के अंदर यूरेनियम उसने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया टू ए हायर प्योरिटी, और जो यूरेनियम था वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का प्योरिटी का था। एंड डेवलपिंग एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज, ये एक डिवाइस होता है, और उसने क्या किया, ईरान ने वो सेंट्रीफ्यूज नाम का जो डिवाइस है उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। डिसाइड स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन, और उसका जो क्षेत्र है उसका ईरान का, और वहां पर भी उसने अपनी सैन्य शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत करना स्टार्ट कर दिया थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का मतलब हो गया एक तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ उसने क्या किया, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और भी ज्यादा मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, लाइक बराक ओबामा, और मिस्टर बाइडेन बराक ओबामा की तरह ऑल्सो सीज ए नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। नेगोशिएटेड मतलब बातचीत किया गया समझौता। और मिस्टर बाइडेन जो कि जिस टाइम बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उनके दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी, बराक ओबामा और जो होसानी थे उनके बीच में जो बातचीत हुई थी उस अग्रीमेंट के तहत एज द बेस्ट वे टू लिमिट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, और जिसकी वजह से एज द बेस्ट वे टू लिमिट न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं उसको जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान को उसको लिमिट करने की बात कही गई है कि किस तरीके से उसको लिमिट किया जाए, पूरा कंप्लीटली उसको रद्द ना किया जाए बल्कि उसको किस तरीके से लिमिट किया जाए, और ईरान को न्यूक्लियर डील का जो परमिशन है उसको किस तरीके से सिरे लगाया जाए। बट ही इज फेसिंग प्रेशर फ्रॉम अमेरिकाज एलाइज इन वेस्ट एशिया। लेकिन जहां तक जो बाइडेन की बात की जाए तो जो बाइडेन को भी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है फ्रॉम अमेरिका एलाइज इन वेस्ट एशिया, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका की एलाइज है, उसकी मित्र देश है, और जो नहीं चाहती है कि ईरान को क्या मिलना चाहिए, ईरान को न्यूक्लियर डील का वो अग्रीमेंट नहीं मिलना चाहिए, ईरान को न्यूक्लियर डील की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। स्पेशली मुख्य तौर पर इजराइल, खासतौर पर इजराइल की अगर बात की जाए टू इंक्लूड ईरान वेपन्स प्रोग्राम इन द एम्बिट ऑफ फ्रेश अग्रीमेंट, और खासतौर पर ईरान की बात की जाए तो ईरान नहीं चाहता है टू इंक्लूड ईरान वेपन्स प्रोग्राम इन एम्बिट ऑफ फ्रेश अग्रीमेंट, और जो इजराइल नहीं चाहता कि ईरान क्या करे वेपन्स प्रोग्राम के तहत, एम्बिट का मतलब सीमा, लिमिट ऑफ ए फ्रेश अग्रीमेंट, कि एक फ्रेश अग्रीमेंट के तहत ईरान अपने जो वेपन्स है उसको मजबूत करे। तो कहीं ना कहीं इजराइल ये नहीं चाहता है, और इजराइल और ईरान की अगर बात की जाए तो दोनों ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं कभी से। ईरान इज स्ट्रांगली रेजिस्टिंग एनी अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ अग्रीमेंट, और ईरान नहीं चाहता है, ईरान क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है कि ये जो मतलब अग्रीमेंट है उसके स्कोप को, अग्रीमेंट को मतलब उसके अंदर किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि और इन केस अगर उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो शायद जो अग्रीमेंट की जो प्योरिटी है, जो अग्रीमेंट के तहत जिसको ईरान को वो जो एक पावर मिलनी चाहिए थी, शायद वो पावर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ईरान रजिस्ट कर रहा है, उसको अग्रीमेंट को कहीं ना कहीं वो एक्सपेंड करने से रोकना चाहता है एज नेगोशिएशन गो ऑन। और फिलहाल जो बातचीत चल रही है ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर, इजराइल हैज स्टेप्ड अप इट्स शैडो वॉर विद द इस्लामिक रिपब्लिक,
और इसराइल ने क्या किया, स्टेप अप का मतलब आगे बढ़ना, शेडो वॉर विद द इस्लामिक रिपब्लिक। और कहीं ना कहीं इस्लामिक रिपब्लिक किसके लिए यूज किया गया है, ये ईरान के लिए यूज किया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो इसराइल है उसने ईरान को कंप्लीटली उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया है, टारगेटिंग इट्स मिलिट्री। और जो इसराइल है वो ईरान की मिलिट्री को भी टारगेट करता है, एट द सेम टाइम न्यूक्लियर पर्सनल, और जो न्यूक्लियर जो परमाणु में जो काम करने वाले उनके ऑफिशियल्स हैं उनको भी टारगेट करता है इसराइल, एंड वेपन्स फैसिलिटीज, और एट द सेम टाइम जो वेपन फैसिलिटीज है ईरान की उसको भी टारगेट करता है। तो कहीं ना कहीं इसराइल नहीं चाहता है कि ईरान को उसका जो एक सपना है न्यूक्लियर डील का वो उसका पूरा हो। दिस इज डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है स्लोप, ये स्लोप का मतलब ढलान, ये बहुत ही खतरनाक ढलान है। What the world wants now, कि मतलब ये फिलहाल ये दुनिया क्या चाहती है एट टाइम, एक ऐसे समय पर when it's struggling with the after effect of Russia illegal invasion of Ukraine, उस टाइम जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अनैतिक तरीके से उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, एंड इज अनदर ओपन कन्फ्लिक्ट। और ये अगर इन केस ईरान को ये जो न्यूक्लियर जो वेपन का जो डील है अगर उसको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक दोबारा से एक ओपन कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एक खुला एक झगड़ा हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड वाइड एक कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। द यूएस एंड ईरान शुड स्टार्ट डायरेक्ट नेगोशिएशन। और अब ये फिलहाल जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर, तो उसके लिए अमेरिका और ईरान को सीधे तौर पर डायरेक्ट नेगोशिएशन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए टू ओवरकम डिफरेंसेस, जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई मतभेद है, डिफरेंसेस है, तो उसको दूर किया जाए एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड। और एक कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्राउंड तैयार किया जाए ऑन डील बिफोर इट्स टू लेट, डील को लेकर कि जो डील है जिसके तहत मतलब कहीं ना कहीं ईरान को न्यूक्लियर पावर मिलनी चाहिए, तो उस डील को फाइनल करने से पहले अमेरिका और ईरान को उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको दूर करना चाहिए, इससे पहले कि लेट हो जाए, इससे पहले कि देरी हो जाए और किसी और तरह का कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं उभर जाए। तो अमेरिका और ईरान को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, राइट? So it was a wonderful article. The tone of this article was suggestive. So my dear friends, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.